हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अंजू यादव। लर्न विथ इंडिया 2024 के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों हम लोग मिल करके बीपीएससी टीआरई 3 और 4 को टारगेट करके जीके जीएस जो एनसीईआरटी आधारित है उनका प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है और ये प्रैक्टिस सेट बीपीएससी टीआरई 3 4 को टारगेट करके पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीजीटी सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहां भी जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला पुर्तगाली वायसराय था? डुटर्रे डे मेनेजेस, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो पहला पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मोडा थे। पहला पुर्तगाली वायसराय, यही प्रश्न बन जाता है कि पहला पुर्तगाली, भारत का पहला पुर्तगाली कौन था, तो वो वास्को डी गामा हो जाता, लेकिन पहला पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जी हैं। इससे और प्रश्न जो बनते हैं उनको भी देख लेते हैं, बने हैं। ये प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है दोस्तों। जहां भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है दोस्तों। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, यदि पुराने हैं तो लाइक शेयर और कमेंट करिएगा, और आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें, तभी पढ़ाई का मजा आएगा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 1509 के बीच में भारत के पहला वायसराय और गवर्नर थे पुर्तगाली। ब्लू वाटर नीति को फ्रांसिस्को डी अल्मीडा द्वारा ही विकसित किया गया था। वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली था और साथ ही 1498 में समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय था। पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क को पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, और अल्बुकर्क 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा का अधिग्रहण किया। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, किसके नेतृत्व में ठगों का दमन हुआ था? लॉर्ड मिंटो के, कैप्टन स्लीमैन के, अलेक्जेंडर वंश के। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में ठगों का दमन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठगों का उन्मूलन विलियम बेंटिक और कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? विलियम बेंटिक और कैप्टन स्लीमैन के। ठगों में हिंदू और मुसलमानों दोनों धर्म के अनुयायी सम्मिलित थे। ठगों में कौन कौन थे? हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा और भवानी को पूजा करते थे। प्रायः अपने शिकार का सिर काट देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था उनका यह धंधा विधि का विधान है, और इसके लिए शरीर मृत्यु उनके लिए उसी प्रकार लिखी होती है। जो ठग थे उनका विश्वास था और उनका धंध विधि और विधान है, तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी है। जो पशुओं की बलि चढ़ाते थे शिकार का, उसी के बारे में कहा गया है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया था। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया और अनेक ठगों को फांसी दे दी। शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया, और 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया था। प्रश्न आ जाएगा कि संगठित रूप से ठगों का अंत कब हुआ था? तो 1837 में। प्रश्न नंबर 3 है, अमूल बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? शंभू चंद्र मुखोपाध्याय, शिशिर कुमार घोष, गिरीश चंद्र घोष। उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक शिशिर कुमार घोष थे। अमृत बाजार पत्रिका बांग्ला भाषा का एक प्रमुख, यहाँ पे प्रमुख होगा, प्रमुख भारतीय समाचार पत्र है। इसका पहला प्रकाशन 20 जनवरी 1868 को हुआ था। इसकी स्थापना 2 भाइयों शिशिर घोष और मोतीलाल घोष ने किए थे। अमृत बाजार क्या थी? एक पत्रिका थी जो बांग्ला भाषा की थी, जिसका प्रकाशन सर्वप्रथम 20 फरवरी 1868 को हुआ था। इसकी स्थापना 2 भाइयों शिशिर घोष और मोतीलाल घोष ने किए थे। प्रश्न नंबर 4 है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1901 में, 1905 में, 1903 में। उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो मुस्लिम लीग की स्थापना न 1901 में हुई थी, न 1905 में हुई थी, न 1906 में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना प्रश्न दिया है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो न 1901 में हुई थी, न 5 में हुई थी, न 1903 में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। मुस्लिम लीग गठन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1906 में आगा खां, नवाब ढाका के नवाब
सलीमुल्लाह और नवाब मोहम्मद सिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। किसके? आगा खां और ढाका यानी बांग्लादेश के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहिसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। आगा खान मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कहा जाता, मतलब अध्यक्ष थे। जो आगा खां थे वो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। इसने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। जो आगा खां थे वो बंगाल विभाजन का समर्थन किए थे। स्वदेशी आंदोलन का विरोध किया था। अपने समुदाय के लिए विशेष सुरक्षा उपाय और मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? बंगाल विभाजन के विरुद्ध, होम रूल आंदोलन के, असहयोग आंदोलन के, उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के रूप में अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 3 अक्टूबर 1903 को बंगाल विभाजन प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में रखा गया। 19 जुलाई 1905 में विभाजन का प्रस्ताव लोगों के समक्ष रखा गया था। 20 जुलाई 1905 को समाचार पत्रों के विभाजन की घोषणा की गई थी और 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन का विरोध प्रारंभ हुआ था। ये बंगाल विभाजन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। कौन कौन है एक बार और देख लेते हैं। 3 अक्टूबर 1903 को बंगाल विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में रखा गया और 19 जुलाई 1905 को विभाजन का प्रस्ताव लोगों के समक्ष रखा गया। 20 जुलाई 1905 को समाचार पत्रों में विभाजन की घोषणा को प्रकाशित की गई और 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन का विरोध किया गया। स्वदेशी आंदोलन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू हुआ। 16 अक्टूबर को राखी दिवस रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर एकता दिखाने के लिए पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के लोगों ने एक दूसरे की कलाई में राखी बांधी और 16 अक्टूबर को शोक दिवस रामेंद्र समुद्र त्रिवेदी के सुझाव पर शोक दिवस मनाया गया 16 अक्टूबर को। प्रश्न नंबर 6 है, 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? कानपुर से, लखनऊ से, मेरठ से, उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो 1857 का जो विद्रोह था वो मेरठ से शुरू हुआ था। भारतीय विद्रोह जिसमें सिपाही विद्रोह कहा जाता है, जो भारतीय विद्रोह है उसे सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। जो 1857 का विद्रोह था उसे भारतीय विद्रोह या सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। 1857 में भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुआ था। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में भारतीय सैनिकों सिपाहियों द्वारा 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के पहले महासचिव थे? आचार्य नरेंद्र देव, एन.जी. रंगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती, उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो एन.जी. रंगा अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के पहले सचिव थे। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में भारतीय राष्ट्रीयता कांग्रेस लखनऊ सत्र में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के रूप में की गई थी। जो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना थी तो कब की गई थी? अप्रैल 1936 में। सहजानंद जो बिहार किसान सभा आंदोलन के प्रेरणाता थे और बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 के संस्थापक थे। स्वामी सहजानंद के बारे में बताया गया है। ये बिहार किसान सभा आंदोलन के प्रेरणाता और बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष थे। ए.जी. रंगा अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के पहले महासचिव थे। दोस्तों, एक बार और गुजारिश करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल पर आ ही गए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि सब्सक्राइब किए हैं तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और वीडियो में अंत तक बने रहिए। प्रश्न नंबर 8वां है, नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल बारी, महात्मा गांधी, उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास महात्मा गांधी ने किए थे। बिहार विद्यापीठ एक भारतीय शैक्षणिक संस्था है जिसकी स्थापना 6 फरवरी 1921 को मोहनदास करमचंद गांधी ने किए थे। जो बिहार विद्यापीठ मतलब एक भारतीय शैक्षणिक संस्था है जिसकी स्थापना 6 फरवरी 1921 को मोहनदास करमचंद गांधी ने की थी। इसकी शुरुआत पटना में श्री राजेंद्र प्रसाद ने की थी और जमीन मौलाना मजहरुल हक ने दान में दी थी। जहाँ पे वो बना था बिहार विद्यापीठ, वो मौलाना मजहरुल हक ने जमीन दिए थे दान में। मौलाना मजहरुल हक इसके पहले चांसलर थे और राजेंद्र प्रसाद इसके संस्थापक प्राचार्य थे, जो बिहार विद्यापीठ है। प्रश्न नंबर
9 है भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने, जयप्रकाश नारायण ने, विनोबा भावे ने। उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने शुरू किए थे। प्रश्न इसका व्याख्या है, भूदान आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के शिष्य विनोबा भावे ने अप्रैल 1951 ईस्वी में शुरुआत की थी। इसकी शुरुआत तेलंगाना के पोचमपाली में हुई थी। इसे रक्तहीन क्रांति के रूप में जाना जाता है, जो भारत में एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। प्रश्न नंबर 10 है, झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के लेखक कौन है? श्यामलाल गुप्ता फारसद। जो झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा है, ये श्यामलाल गुप्ता फारसद ने लिखे थे। आज का अंतिम प्रश्न नंबर 11 है, भारत के किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में रेलवे की स्थापना की गई थी? माउंट बेटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन। उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेलवे लाइन की स्थापना की गई थी। जो पहली रेल ट्रेन थी वो मुंबई से थाने के बीच में 1853 में चली थी, जो 33.8 किलोमीटर की दूरी तय की थी। यहाँ पे दूरी होगा। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 भारत के गवर्नर जनरल, जिसके अधीन 1853 में मुंबई थाने से जोड़ने वाली पहली रेल लाइन पड़ी थी। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।